चलिए जी, शुरू करते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, वेरी गुड। हाँ जी, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी तक मेरी आवाज और पिक्चर एकदम साफ आ रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। इज ऑल ओके गुड बच्चों? इवनिंग सर। कंफर्म। यस सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए ठीक है जी, थैंक यू बेटे। चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग बेटे। चलिए बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं बच्चों। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। सो हम लोग काफी आगे पहुंच चुके हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स डिस्कस किए जिनमें हमने देखा था किस तरीके से कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर एक मोनोटोन फंक्शन कॉन्डेंस हो जाता है और किस कंडीशन के अंदर एक्चुअली में हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन मोनोटोन हो जाता है। ये किया था, है ना? मोनोटोनिसिटी से कॉन्टिन्यूटी में गए थे, फिर कॉन्टिन्यूटी से मोनोटोनिसिटी की तरफ गए थे। उन दोनों रिजल्ट को एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि आज की क्लास के टारगेट्स के। उन दोनों रिजल्ट्स में हमारे बच्चों ने कुछ खास डिस्कस किया था। बस साथ है ना मेरे बच्चों? क्या क्या था? लास्ट के दो रिजल्ट्स निकालो, लास्ट के दो रिजल्ट्स। हाँ जी, पहला था हमारे बच्चों के पास कि बच्चे गए थे कॉन्टिन्यूटी से मोनोटोनिसिटी की तरफ। ठीक है, मैं तो हल्का सा याद कराता हूँ। मान लिया मेरे पास जे की इंटरवल है, एफ जे से आर तक। ऑलराइट सर। और एफ बच्चों में जो दिया हुआ कॉन्टिन्यूस, ठीक है, और वन वन, है ना? नाइस, ठीक, एफ इज वन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहां से मुझे पता लगता है कि एफ इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, है ना? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आप सभी साथ है? कंफर्म कीजिए प्लीज, चेक कीजिए। यस Yes, सर। sir. नाइस, ये पहला था ना? ये पहला, ठीक है, ओके। इसके बाद एक से दूसरा भाई भी आया और वो क्या था, साथ दीजिए जरा। एफ अगर मुझे इंटरवल जे से आर तक बढ़िया फंक्शन दिया, बहुत बढ़िया। एंड फिलहाल हम्म, अगर मैं एफ को ले लूं, एफ इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, ठीक है जी। और ये अच्छी बात है कि एफ ऑफ जे इज एन इंटरवल। यस, बहुत ठीक है जी। तो हमने इससे देखा था कि मेरे पास एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन जे, ये था जी। ओके, गुड टू नो, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। तो मेरे भाइयों आज इन दोनों को कंबाइन करने का समय आ गया। हम्म, हम सभी ने जब जब ऑब्जेक्टिव पढ़ा तब तब इनवर्स आपके गिवन फंक्शन का कब कॉन्टिन्यूस होता है इसको हमने बहुत बार यूज किया। कॉन्टिन्यूस इनवर्स, ठीक है जी। हमने ये भी पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव्स में, अगर आपको याद हो, कि अगर मुझे मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव दिया हो, ठीक है जी, कॉन्टिन्यूस दिया हो, तो उसके इनवर्स का कॉन्टिन्यूस होना जरूरी नहीं होता। और अगर आपको वो काउंटर एग्जांपल याद है जो हमने ऑब्जेक्टिव बैच में डिस्कस किया था, उसमें मैंने फंक्शन की डोमेन को बेहतरीन तरीके से डिस्कनेक्टेड लिया हुआ था। अगर आपको याद हो, इधर से भी एक्स किया था, उधर से भी एक्स किया था। फिर जब हमने इनवर्स डिफाइन किया था, हमने देखा था कॉन्टिन्यूस फंक्शन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करे तो उसके कॉन्टिन्यूस आना जरूरी नहीं होता। इनवर्स की कॉन्टिन्यूटी की गारंटी के लिए हमें कॉन्टिन्यूस इनवर्स थ्योरम को यूज करना पड़ता है। अगर मेरे बच्चों को याद हो तो हल्का सा मैं स्टेटमेंट लिखता हूं और उसका प्रूफ आप इन दोनों के अंदर यू ढूंढ लेंगे। प्लीज साथ दीजिएगा। क्या था मेरे बच्चों, साथ दीजिए जरा। कॉन्टिन्यूस इनवर्स थ्योरम की अगर मैं बात करूं, पहली बात मेरे बच्चों ये थी कि डोमेन इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, ले लिएगा। लेट जे बी एन इंटरवल एफ जे से आर तक, बढ़िया बेहतरीन आपको फंक्शन दिया हुआ। ऑफ कोर्स एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव। यही था जी, बहुत बढ़िया। एंड एक बात और थी अगर आपको याद हो, ठीक है, वैसे तो यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ ही जाएगा। इसको सीधे उठा देते हैं, बाइजेक्टिव उठा ही दो और आसान करते हैं इसको सीधा। अगर आपको याद हो, एफ इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, हमने इसी से उठा दिया क्योंकि इसी के अंदर वो आ जाएगा बाइजेक्टिव, ठीक है। हाँ, तो अगर जे इंटरवल है, एफ कॉन्टिन्यूस है एंड एफ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप याद कीजिएगा, इस केस में हमारे पास एफ इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। और अच्छी बात है कि एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस भी आता है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आप सभी साथ कंफर्म कीजिए, चेक कर बच्चों। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक कीजिए। Yes, sir.
सो नाइस बेटे, बहुत ही शानदार, बढ़िया। बस उसी की बातचीत करने जा रहे हैं, ठीक है। इनवर्स की कॉन्टिन्यूटी की गारंटी देने जा रहे हैं बच्चों। तो साथ दीजिए जरा और गौर फरमाइए। क्या था बच्चों? अगर मेरे पास एफ जे जे इंटरवल दिया हो, ठीक है जी, एफ कोऑर्डिनेट्स है जे के ऊपर, एफ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, तो एक बात तो क्लियर है कि मेरे पास जो एफ है वो जे से एफ ऑफ जे तक, या या जे से एफ ऑफ जे तक मेरे पास मेरा जो गिवन फंक्शन एफ है वो बाइजेक्टिव हो जाए, क्योंकि जे पे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक दिया, कॉन्टिन्यूअस दिया, वन वन तो आएगा ही आएगा। कोडोमेन को जैसे ही मैंने एफ ऑफ जे पे रोक दिया, मेरे पास एफ ऑन टू भी हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो चुका, एक बात हो। दूसरी बात, हमें जानते हैं कि हमारे पास एफ जो फंक्शन है बच्चों, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एक इंटरवल के ऊपर, तो एफ ऑफ जे भी मेरे पास इंटरवल आएगा। बिल्कुल ठीक है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, तो ये कोई ऐसा इंटरवल नहीं आ सकता जैसे सिंगलटन टाइप का, नहीं, ये इंटरवल आएगा तो प्रॉपर इंटरवल निकल के आएगा। तो आप नोटिस करेंगे इस केस में मेरे पास जो एफ इनवर्स है वो एफ ऑफ जे से जे तक हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला। प्लीज साथ दीजिए, आ जाओ बच्चों। पहली बात, हाँ जी, पहली बात, एफ ऑफ जे इंटरवल है जी, ठीक है सर, ठीक है, एफ ऑफ जे क्या हो चुका है जी, इंटरवल हो चुका है, डन, ये जी इंटरवल हो चुका है, ये इंटरवल, नाइस नाइस नाइस, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब अच्छी बात समझो मेरे बच्चों, अगर एफ मेरे पास स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, तो फॉर द केस ऑफ, है ना, कि भाई विदाउट ऑफ जनरलिटी, ठीक है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा, एक ले लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक के लिए इंक्रीजिंग ले लेता हूँ। तो हमें पता हमारे एफ की जो नेचर होती है, एफ इनवर्स की भी वही नेचर होती है, आप उसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत ना पड़े। तो मेरे पास एफ इनवर्स की डोमेन इंटरवल हो चुकी है, ठीक। एफ एफ क्योंकि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो बेटा एफ इनवर्स भी आपके पास स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो चुका। आज जो बात करेंगे और नोट्स करो, एफ इनवर्स के अंदर जब ये डलेगा तो आउटपुट जे निकल के आएगा, मतलब हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जे भी एक इंटरवल हो चुका। सही बात है, जरा देखिए, आइए जरा बात करते हैं। अगर एक फंक्शन की डोमेन इंटरवल सर है, वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक हो सर है, और उसका आउटपुट एक इंटरवल निकल के आ रहा हो सर है, तो वो फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस निकल के आता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको देखिए ये सारा काम इसके लिए हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज एक बार देख लीजिए, और कोई दिक्कत है तो शेयर कीजिए। देखो बेटा, बी फास्ट, बी फास्ट, चेक करो, बी फास्ट। हाँ डन बच्चों सर। चेक करो, डन शाबाश सर। बेटा, बहुत शानदार जी, बहुत ही बढ़िया। इंपॉर्टेंट बात आपको समझ आना चाहिए कि आपकी सारी जो मेहनत है, जो आपने यहाँ और यहाँ की, वो यहाँ रंग लेके आई बेटी, ठीक है, ओके। सो अगर ये वैसे बड़ी अच्छी थ्योरम, ठीक है, अगर ये आ भी जाती, आई विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स, अगर कोई पूछता है, ठीक है, तो हमें ये दोनों करने पड़ेंगे, एंड उसके नीचे हमें इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटे। तो एक बार देख लेते हैं जाते जाते कि इसकी शक्ल कैसी आएगी, एक थोड़ा सा जरा कोशिश करते हैं कि इसका एक ना लेजिटिमेट प्रूफ देखने की, एक बार देख लेते हैं। और ठीक, हाँ देखना मेरे बच्चों, वही है जो मैंने बोला, वैसे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इनवर्स फंक्शन, ठीक है सर, क्या है जी इनवर्स फंक्शन थ्योरम? एफ अगर मेरे पास, अच्छा बच्चों दिख रहा है, एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म करना, दिख रहा है या थोड़ा इंक्रीज करे साइज? जी सर, फिर थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए स्क्रीन। ठीक है काके, ले बेटे, ले बेटे, ले बेटे, चेक करिए। अब ठीक है काका, देखो जरा, यस सर, यस। ठीक है, एक बार देख लो बच्चों, एक बार कर लो, इसको खींच लो, ठीक है, फिर बात करेंगे। ठीक है, उड़िए, है ना, शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म करना बेटे, यस सर। आ जाएगा क्या, कुछ नहीं, वही सेम बात ही जो हम पहले कर रहे थे। एफ जे से आर तक बी एन इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन इंटरवल जे, एफ ऑफ जे इज एन इंटरवल, वी नो दैट, ठीक है। एफ फ्रॉम जे टू एफ ऑफ जे इज अ बाइजेक्शन, यस, एंड द इनवर्स एफ इनवर्स फ्रॉम एफ ऑफ जे टू जे इज कॉन्टिन्यूअस। प्रूफ यहां से शुरू किया बेटे, ठीक है, ये टाइपिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है, माफ करना, ठीक है, ये मैंने प्रूफ यहां से शुरू कर दिया। मेरे को थोड़ा कम आता है लेटेक्स, ठीक है, जितना आता है उससे तुम्हारे सामने, ठीक है बच्चों, ओके। प्रूफ,
Now since f is increasing in continence on the interval j, it is injective. Yes, we know. ठीक है, अभी हम करके आए. Also by intermediate वाली थ्योरम, ठीक है, और रिमार्क हमने पहले डिस्कस किया हुआ. इमेज ऑफ j इज इंटरवल, ये हमें आता है. डन. नेक्स्ट करते. Does f is bijection? Yes, हमने कर लिया. j from j onto f of j. Done. Now let us consider the inverse function f inverse from f of j to j. हम करा. Yes. Now since f is increasing, yes, its inverse is also increasing. ये important है. जैसी मोनोटोनिसिटी f की, वैसी मोनोटोनिसिटी इसकी इनवर्स. ठीक है जी. Now the proposition discussed before, which asserts that any monotone function with interval image is continuous. वो जो हमने सेकंड वाला आपको रिजल्ट दिखा था. ठीक है. We conclude that f inverse being increasing with domain f of j, which is an interval, is continuous, and hence f inverse from f of j to j is continuous. वही चीज, बस वही चीज को दोबारा लिखा हुआ. इसमें कुछ ज्यादा नहीं है. जो काम की चीज थी उन दोनों थ्योरम्स में हम प्रूव कर चुके हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ है, प्लीज चेक करिए. बी फास्ट, बी फास्ट, Yes, बी sir. फास्ट. सो नाइस, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया. ठीक, ओके. तो चलिए इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं, अगली बात को डिस्कस करते हैं. आइए शुरू करते हैं. ठीक है बच्चों, आओ. ठीक है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया. अब बस हम एंड पे आने लगे हैं बच्चों. कॉन्टिन्यूटी खत्म करने वाले हैं, बस दो चार बातें करने के बाद कॉन्टिन्यूटी खत्म होने लगी. और कॉन्टिन्यूटी खत्म होगी ना, तो हम लिमिट्स में एंटर करते हैं. सर ये क्या हुआ, उल्टा क्यों चल रहे हैं कॉन्टिन्यूटी से? नहीं, ऐसा नहीं, हम उल्टा नहीं चल रहे. एक्चुअली हमारा जो कैलकुलस है और रियल एनालिसिस है, डेवलप ही ऐसी हुआ. पता ही होगा आपको सबको. पहले इंटीग्रेशन आई थी, इंटीग्रेशन में दिक्कत आई तो डिफरेंशिएशन आई, डिफरेंशिएशन में दिक्कत आई तो कॉन्टिन्यूटी आई, कॉन्टिन्यूटी में दिक्कत आई तो लिमिट आई, और जब लिमिट में दिक्कत आई तो हमें जाके देखना पड़ा, हमें तो फंक्शन ही नहीं आते. तो फंक्शन में दिक्कत आई तो जाके हमने पढ़ा सेट्स पढ़ लेते. ठीक है जी. उससे भी फंक्शन से पहले हमने रिलेशंस पढ़े, रिलेशन में दिक्कत आई तो फिर हम जाके सेट पढ़े. फिर सेट में जाके पता लगा अरे हमें तो सच्ची कुछ नहीं आता. सही में, दिस इज ट्रू. सेट्स में जाके हमें पता लगा कि एक्चुअली हमें कुछ नहीं आता, और उस पर रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है. और वो कैंटर साहब ने बहुत ज्यादा रिसर्च की उसके ऊपर, थैंकफुल टू देम. हम आगे चलते हैं बच्चों. ठीक है. अच्छा, तो जो अगला जो रिजल्ट है हमारे पास वो ये है कि इजी, बट तुम्हें दिखेगा कि यार उसके प्रूफ में कुछ बात है. ये तुम सबको पता है जो मैं कहने जा रहा हूं. गौर फरमाइए जरा. अगर मेरा फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूस हो तो बाउंडेड होता है. प्रूफ क्या? तो देखो, अब तुम्हें से कोई कह सकता है आप कॉन्टिन्यूस है, डोमेन क्लोज ए भी है, तो कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट मैप होगा, रेंज कॉम्पैक्ट आएगी, वो क्लोज एंड बाउंडेड आएगी, तो बाउंडेड हो गया. आपको जीरो देने में भी शर्म आएगी उसको कि ये सब्जेक्टिव प्रूफ है. तो सॉरी बच्चों, हम ये वहां ही नहीं कर सकते. ठीक है सर. ठीक है, ओके. तो सर क्या करें? कोशिश करेंगे. अभी तक की कोशिशें कामयाब रही हैं तो शायद ये भी कामयाब रहे. प्लीज साथ दीजिए. अगर मेरे बच्चों साथ देना प्लीज. हम अब क्या करने जा रहे हैं? कॉन्टिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इंप्लाइज बाउंडेडनेस. देखो बेटा, कॉन्टिन्यूटी, देख बेटा, कॉन्टिन्यूटी of a function on closed interval AB implies its boundedness. Implies its boundedness. ठीक है, बस हाथ में. ठीक है. एफ दिया मेरे बच्चे को क्लोज एबी से एक्सक्यूज आता है. मी सर, हाँ मेरे बेटा बोल चलो. वैसे तो मेरी डिस्टर्ब करना बनता नहीं है, पर मुझे जरूरी है पूछना सर प्लीज. पूछ ले करके पूछ. सर जैसे हम ये कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, जो हमारा सिलेबस एचपीएससी ने या नेट ने दिया है ऑलमोस्ट सेम ही है, वो ज्यादा फर्क नहीं है. सारा उस सब सिलेबस के अंदर वो ये किस टॉपिक के नीचे आता है लाइक? रियल आंसर्स. नहीं, रियल रियल एनालिसिस सर. नहीं, कंटिन्यू जो हमारी ये सीक्वेंस एंड सीरीज की कंटिन्यूटी तो नहीं है ना? कंटिन्यूस फंक्शंस. कोई बात नहीं, कोई बात, कोई नहीं, इतना तो कोई बात. सीक्वेंस और सीरीज की कौन सी कॉन्टिन्यूटी होती है मुझे बता दे मेरे बेटे. इसकी कॉन्टिन्यूटी कौन सी होती है मेरे बेटे? काके ना, ऐसा ना पूछो. इतना बड़ा हो गया, तुम सारे प्रोफेसर बनने वाले हो अभी भी. नहीं बेटे ना, ऐसे नहीं बेटे ना. काके कॉन्टिन्यूस फंक्शन है मेरे बेटा. रियल सेंस में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पता, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सर पता हमने है ना? ऑब्जेक्टिव में इसको कहाँ पढ़ा है? मतलब मैं ये वो मैच कर रही हूँ नहीं नहीं, उसके ठीक, साथ. सही 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 पूछ, सही पूछा, सही पूछा. कॉन्टिन्यूटी में याद करो, तुम्हें टाइप्स कराई थी. पहली टाइप में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos x वगैरह की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की थी. फिर कॉन्टिन्यूटी के ऊपर रिजल्ट्स किए थे.
कि कनेक्टेड कनेक्टेड पे जाता है, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट पे जाता जी है। सर, ओके फिर सर। ये वहां पे रिजल्ट ध्यान होने चाहिए। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए कि वो लगे तुम्हें ध्यान ही है। वो ऑब्जेक्टिव की अलग अलग अप्रोच, सब्जेक्टिव का गेम ही अलग है। इतना सिंपल रिजल्ट है, तुम धाड़ धाड़ यूज करते हो इसको, देखते भी नहीं, अच्छा ये हाँ होगा ऐसे। अब जब कहीं के प्रूफ करके दिखाओ, फिर हाँ कैसे होगा बताओ। ठीक है जी, ये बात है। चलो मेरे से आज बात करते हैं। आका शाबाश, चलो मेरे बेटा डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, तो एफ क्लोज ए बी से यहां तक हमें क्लोज ए बी में कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो मुझे उसका बाउंडेड शो कर क्लोज ए बी के। इसके चार तरह के प्रूफ अवेलेबल है, जो मैं अभी कभी साथ साथ डिस्कस कर सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं दो करता हूँ, फिलहाल दो करते हैं। दोनों में जो तुम्हें अच्छा लगे तुम पिक कर सकते हो, मुझे दोनों ही पसंद है, दिल से मेरे बड़े करीब है। ठीक है जी, तो पहले मैं सीक्वेंशियल प्रूफ उठाऊंगा, फिर एलयूबी की प्रॉपर्टी यूज करके फिर प्रूफ उठाऊंगा। दोनों ही तरीके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, क्या करेंगे सर बता देते हैं। मेरे बच्चों, एफ अगर कॉन्टिनेंस है क्लोज इंटर एबी पे, और मुझे शो करना है कि एफ बाउंडेड है क्लोज एबी पे, इसको प्रूव करने का पहला तरीका है सीक्वेंशियल। ठीक है सर, लेकिन सीक्वेंशियल हम क्या करने जा रहे हैं वो समझना। सीक्वेंशियल हम ये करने जा रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये होल्ड हो रहा है बट ये होल्ड नहीं हो रहा, कॉन्ट्रडिक्शन। तो अटैक जो हम करने जा रहे हैं, अटैक करेंगे वाया कॉन्ट्रडिक्शन, यूज करेंगे हम इसके अंदर सीक्वेंशियल। देख लो, हाउ टू अटैक, ठीक बेटे, हाउ टू अटैक दिस प्रूफ। देख लो बेटे, द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ये तो तरीका हो गया बेटे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करेंगे मेरे बच्चे। एंड उसके अंदर वी विल यूज द सीक्वेंशियल मेथड, एंड उसके अंदर वी विल यूज द सीक्वेंशियल मेथड। ओके, कैसे वो बताता हूं, बहुत आसान है, मतलब बातों बातों में पकड़ लो, साथ में। बेटा अगर ये होल्ड हो रहा है और ये होल्ड नहीं हो रहा, ये होल्ड ना होना सीक्वेंशियली सर हम कैसे यूज करें, वो समझने की कोशिश कीजिए। गौर फरमाइए, अगर कोई फंक्शन किसी सेट के ऊपर बाउंडेड नहीं है, इसका क्या मतलब है, जो हमारे दिमाग में काम आता है वो ये आता है कि यार किसी ना किसी पॉइंट पे डोमेन में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट बैठा है जिसके ऊपर जब मैं अप्रोच कर रहा हूं, फंक्शन की वैल्यूज या तो ऊपर जा रही है इन्फिनिटी, या नीचे जा रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी साथ है, कंफर्म कीजिए प्लीज, क्या मैं सही कह रहा हूँ। यस सर। बहुत शानदार, Yes, बढ़िया, यहाँ तक ये मुझे क्लियर है कि अगर ऐसा हुआ तो पक्की बात है कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है क्लोज के अंदर जिसके बाद जब मेरा इनपुट जा रहा है तो फंक्शन या तो या तो ऊपर और दोनों नीचे दोनों हो सकता है। ठीक है, हम इसको कैसे यूज करें वो समझिए ध्यान से, सिक्वेंशियली यूज करने जा रहा हूं। तो अगर एफ इज नॉट बाउंडेड ऑन क्लोजिंग, या तो देखना, तो पक्की बात है मुझे एक सीक्वेंस एक्शन मिल जाएगा, कहां, मेरे क्लोज इंटरलेविंग में मेरे बच्चे। सच दैट, गौर फरमाना, गौर फरमाना, गौर फरमाना। आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से, फिर मैं बात करूंगा। इसको देखो क्या ठीक लिखा है? अगर अनबाउंडेड हो गया यस तो, सर। शाबाश, बहुत शानदार। अब तुम्हें समझाएगा मॉड क्यों लिए, मुझे नहीं पता ऊपर जा रही नीचे जा रही, लेकिन ये बात पक्का मॉड तो ऊपर ही जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स या सुन, यस सर। ये बात इसलिए मॉड लिया, नथिंग, इसलिए मॉड लिया कि मुझे नहीं पता कहां जा रही है। अनबाउंडेड मानना है, ये थोड़ी मानना है कि अनबाउंडेड अब या अनबाउंडेड बिलो, नहीं, या फिर उसके दो केस लेके खड़े हो जाए, नहीं, हम एक बार में काम करना चाहते हैं। कैसा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, सर कहाँ आ रही है बताओ मेरे बच्चों। एक्शन सीक्वेंस कहाँ है सर, क्लोज इंटरलेबी में। क्लोज इंटरलेबी तो कॉम्पैक्ट सेट नहीं होता। कॉम्पैक्ट सेट्स और सीक्वेंसेस का क्या रिलेशन होता है बताओ पापी, तुमने करवाया भाई। कॉम्पैक्ट सेट्स और सीक्वेंसेस का एक बड़ा मजेदार रिलेशन होता है बेटे, क्या था वीडियो बता दे शाबाश। the sequence. पाप लगे तेरे, पाप, महापाप।
मैं तो डांट चाहता हूँ इतना ज्यादा, बस कमाल ही हो जाए। ठीक है, डांट खाएगा करके। हाँ गुड़िया बोलो, जो मेरी बच्ची बोल रही है उन्हें। सर ये कि अगर वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो इसी सेट में किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। तो म्यूट रखो, म्यूट रखो, म्यूट रखो, भला हो जाए तुम्हारा सब। म्यूट रखो पापियो, म्यूट। देखो, बस बस अब बस बस बस। मेरे करो, आज जाके ना गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, जहां भी तुम जाना चाहते हो, 2 बार होकर ना, 2 बार, एक बार से तो मेरे पे फर्क फर्क नहीं पड़ रहा। भला हो जाए तुम्हारा। बस बस, और मैं डांटना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता इंटेलिजेंट तुम हो, लेकिन तुम ज्यादा ही एज्यूम करके बैठ गए। हम तो ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, भट तुम्हारी। बट इंप्रूवमेंट रखा करो भाई। क्या कर, कॉम्पैक्ट सेट है बेटा, कॉम्पैक्ट सेट बेटे, इधर आ। उसके दोनों प्रॉपर्टीज है, वो क्लोज भी है, बाउंडेड भी है। उसका क्या फर्क पड़ता है, इधर आ। मतलब एक्सेप्ट बाउंडेड सीक्वेंस। कभी बोजानो वैसे सेम कराई है मैंने? नहीं, कहा सच्ची? देख लो, नहीं, फट तुम्हारी तो। करवा करवा के थके, प्रूफ करवा देते ऑब्जेक्टिव, इसलिए कि भूल जाते हैं बच्चे। यहां से पता लगा एक्शन बाउंडेड है, ओके जी। और अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस होती है, इसका एक लिमिट पॉइंट पक्का मिलता है। अब ये क्लोज सेट भी है, वो लिमिट पॉइंट इसके अंदर मिलेगा। ऑनलाइन सेशन हो। यस सर। यस सर। यस सर। लिखो, मैं बिना पैटर्न को प्रूफ कराऊंगा। वाह, तो मेरे को कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई। भला हो जाए इनका। लिखो भाई यार, और ना गुस्सा नहीं करना चाहता है, मेरे को प्रूफ ज्यादा करा रहे। ठीक है, मूड ठीक रखना चाहता, तुम याद रखा करो, ऑब्जेक्टिव्स में यू नीड टू स्कोर वेरी हैवीली। माइंड इट, द कट ऑफ इज गोइंग ऑफ चार्ट्स। ठीक है, कट ऑफ जाने वाला है, बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के। डोंट मिस थिंग, ये इसको मिस नहीं करना काका। करो बेटे, कर दे करो। यार ये नहीं मिस करना चाहिए था। देखो, मैंने ना जब सब्जेक्टिव शुरू किया था, मैंने पहले दिन एक बात कही थी, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना था। आई मीन दिस, वो मिस नहीं होने चाहिए बेटे। ठीक है, 2 रीजन है उसके। पहला पहला ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वालिफाई करना है। और दूसरा रीजन, बिना वो बेसिक क्लियर हुए यहां मैं कुछ भी बोलता हूँ, ये फिर बातें ही नहीं। ये कनेक्ट होनी चाहिए बेटे, तभी तुम्हारे अंदर जाएगा। रटे थोड़ी लिवानी, मेक श्योर। ठीक है, हाँ। थोड़ा अपनी डायरीज वगैरह मेंटेन रखो बच्चों, और मेंटेन करके उसको अपने मंदिर गुरुद्वारे में ना रखा करो, कभी खोल के देख भी लिया करो। ठीक है, चलो, करें, सामने आओ। ठीक, ठीक है सर। एक्शन सीक्वेंस कॉम्पैक्ट सेट का बहुत गुस्सा आता है, सच है ना। हमने जैसे, अब मुझे पता लगता है कि, है ना, कोई बड़ा ही अचीवर बच्चा होता है ना, किसी माँ बाप का, और वो अचीवर बच्चा कुछ गड़बड़ कर दे, पेरेंट्स को क्यों गुस्सा आता है? आज मैं फील कर रहा हूं। ठीक है? सारे जेआरएफ क्वालिफाई करके बैठे हैं, कई पीएचडी करके बैठे हैं। यू नीड टू क्रैक दिस बेटा, करें। शाबाश, ऊपर देखो। तो ठीक है, एक्शन बच्चों, क्लोज इंटरवल एबी में एक पक्का एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाएगी जो जुप गई। अब मेरे बच्चे को पता है सर, अगर एक्शन क्लोज एबी में लिया है, ना यहाँ पे बोजाना वैसा सिर्फ आके अपना रोल निभाएगी कि मुझे इन भाई साहब की एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी बेटे, एक्शन के बेटे। मानता है बेटे, जो पक्का किसी ना किसी नंबर एक्स पे जो क्लोज एबी को बिलोंग करता है, उसको जाके कन्वर्ट कर जाएगी। सही, ऑनलाइन सेशन। यस सर। यस सर। लिखो, लिख बेटा, लिख लिख। लिखो, अच्छे से लिखना प्लीज, अच्छे से बच्चों, अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बच्चों हमें एफ एक्स कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स भी कोऑर्डिनेट्स आएगा। ओके, अब मॉड ऑफ एफ एक्स कोऑर्डिनेट्स आएगा क्लोज एबी पे।
हाँ से क्लोज कॉर्डिनेट्स आएगा। तो गौर फरमाइए जरा इधर आइए, एक्शन की एक सीक्वेंस है क्लोज एबी में, और मॉड ऑफ एफ एक्स मुझे पता कौन है क्लोज इंटरवल भी, तो पक्की बात है, साधन है बच्चों, mod of f of x and k will converge to mod of fx by continuities of mod f. देखो लिखो now clearly as f is continuous, so mod of fx is continuous on closed ab बेटे। ठीक है जी, so this will goes to this, लिखते बात करो बच्चों, be fast, ओके। इन पर्टिकुलर मुझे क्या समझ आया, इन पर्टिकुलर मुझे समझ आ गया कि ये जो सीक्वेंस है क्या के ऊपर देखिए, दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, भाई कन्वर्ज कर रही है, अभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ये बाउंडेड है बेटा, सॉरी बाउंडेड। देखो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, अगर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एन के बाउंडेड हो गया, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एन के ये भाई साहब जो है पक्का लेस इक्वल टू कैपिटल एम आएंगे, मॉड खोल दो, मॉड खोल दो, एफ ऑफ एक्स एन के माइनस एम टाइम के बीच में लाई करेंगे। लेकिन तुम तो एज्यूम करके खड़े थे कि ये जो सीक्वेंस है ये तो हर एन से बड़ी है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रही, बोलो यस सर। यस सर। लिखो लिखो कॉन्ट्रडिक्शन अपने शब्दों में लिखो, मैं तुम्हें टेक्निकली दिखाता हूं, पहले अपने शब्दों में लिखो कि कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हें दिखे। शाबाश, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत गुड टू, ठीक बेटा है ना। चलो थोड़ा उसको टेक्निकली देख लेते, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा लिख लिया तो बेटा यस बोल दो ना जरा, यस सर। नाइस बेटा, चलो आज डिस्कस करते हैं, चलो हाँ ये लो, देखना बच्चे, चेक कर, सर चेक कर थोड़ा सा लेफ्ट में कर दो। उधर बेटे उधर, यस सर, थोड़ा सा। ले काके, हाँ ले मेरे हाँ से जी ये सर, हाँ जी, डन। ले 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 ले, ले। ये मेरे से लिखा नहीं गया, बोल जानो भाई, ये कोई नया नाम नहीं, ध्यान रखना, ठीक है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। वो ये मैं पढ़ देता हूँ, सपोज फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन दैट एफ इज नॉट बाउंडेड इन क्लोज एबी, देन फॉर एवरी एन इन एन, ठीक है, देयर इज जस्ट अ सीक्वेंस एक्शन इन क्लोज एबी सच दैट दिस हैपेंस, है ना, वो जैसे तुमने किया। Thus you obtain a sequence action in closed AB बेटे, done, मिल गया। Now since closed AB is a closed and bounded interval, in R it is compact, yes, by Bolzano, Weierstrass, there exists a subsequence action K of action so that action K converges to some action closed AB. Yeah. Now बच्चों as F is continuous on closed AB and hence at X, therefore F of action K goes to Fx by continuity of F, ठीक है, हाँ। Now this implies that the subsequence F of action K, this is bounded by बच्चों, but this contradicts our construction of action where हमने ये assume किया था कि mod of f action is greater than and hence this goes to infinity। तो यहां हम कह रहे हैं कि ये एक नंबर के पास जा रही है और यहां से इस assumption से तो ये infinity जा रही है, ये दोनों बातें इकट्ठे कैसे हो सकती है, ठीक ठाक। सो फॉर दैट रीजन हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल चुका है एंड पिछले पिछले बी फास्ट बी फास्ट, बी फास्ट बेटा, बी फास्ट, इसके बात करो, ठीक है काका। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा कंफर्म करना पड़ा प्लीज, यस सर। नाइस, ठीक है मेरे बच्चों, सर नीचे कर दीजिए एक बार। ओए मिस कर दिया रुक जा, हाँ
ले बेटा नीचे करो बेटी, नीचे करो बेटा। जी सर नीचे कर ओके म्यूट रख बेटा, म्यूट रख, म्यूट रख, थोड़ा सा म्यूट 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 रख, म्यूट रख, म्यूट रख। कर ले बेटा। ठीक है मेरे शेर, हो गया काका, चले आएंगे। आई होप सही हो गया ना बेटा, है ना? मैं ऊपर कर देता हूँ, है ना? यस चल चल बेटा कर, लो। चले बेटे, यस सर। चलो बहुत ही शानदार, बढ़िया। सो लेट्स गेट बैक टू बिजनेस आज। ठीक है डन, वी डन। ठीक, ओके। ये अच्छा था, मतलब मुझे ये बहुत पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन तुम समझ गए मेरा दिल कितना टूटा हो गया अब, जो तुमने हवा चलाई। वही तो। इतना मेरा तब नहीं दुखा था जब लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान। सच्ची बता रहा हूँ। ठीक, फोकस रखा काका सारे। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम्हारा कंपटीशन इनके साथ हो रहा है, वो सारे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड। द कंपटीशन इज गोइंग टू बी इंटेंस, ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव तक तो छट जाओगे सारे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये करवा भी इसलिए रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा तुम्हारे को पीछे सचेत रहो, यार भूल रहे हो। ठीक है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। ठीक है, ओके। सो थोड़ा सा एक और प्रूफ करते हैं दिस इसका। ठीक है, जो अगला प्रूफ है ये थोड़ा कम समझ आएगा, मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा हो सके समझाने की, क्योंकि अगर ये आ गया तुम्हारा अगला लेवल 18 हो गया। Get me? ठीक है, मुझे पता था तुम पीछे समझ जाओगे, एंड तुम सबने आई होप बड़े अच्छे से निभाया भी, समझ भी आया सभी को। ठीक है, लेकिन अगला जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें ये शो कर देगी कि वी हैव एक्चुअली मैच्योर्ड इनफ टू गो फॉर सब्जेक्टिव एस्पेक्ट। प्लीज साथ दीजिए मेरे बच्चों। सेकंड प्रूफ में मैं एलईबी प्रॉपर्टी की कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू बातें करूं। तो क्या मतलब है बताता हूं। तूने करना क्या बेटा, सर क्लोज एबी से आर तक फंक्शन कॉन्डस है। अच्छा, तो मेरे को शो करना है कि एफ इज बाउंडेड। होल्ड कर, ऑन क्लोज। मैं ना बेटा सेकंड प्रूफ के अंदर एक छोटी सी अजम्पशन यूज कर रहा हूं, एक छोटा सा रिजल्ट, वो तुम्हें क्लियर है, वैसे तुम कराए हो। ठीक है, कि अगर मेरा फंक्शन किसी इंटरवल में, छोड़ो, किसी इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स, अगर मेरा फंक्शन, तो मेरा फंक्शन एक पॉइंट पे कॉन्ट्रेंस होते ही उस पॉइंट पे लोकली बाउंडेड हो। इसका क्या मतलब, सिंपल है, वैसे तुम समझ गए कि अगर मेरा फंक्शन किसी पॉइंट एक पे कॉर्डिनेट्स, किसी एक पॉइंट पे कॉर्डिनेट्स, तो मुझे उस पॉइंट एक के इर्द गिर्द एक छोटा सा नेबरहुड ऐसा पक्का मिल जाएगा जिसमें फंक्शन इनफिनिटी नहीं है। ये हम इसमें यूज करेंगे, इसको साइड में लिख लो। देखो, हाउ टू अटैक, देखो बेटा, हाउ टू अटैक द अबव प्रॉब्लम। देखो, हमारी अटैकिंग स्ट्रेटजी का सबसे पहला हथियार ये है बच्चों, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस बेटे एट एक्स इक्वल टू ए, then f is locally bounded around x equal to, then f is locally bounded around x equal to, locally bounded around x equal to, मतलब इसका मतलब क्या कि there exists at least one neighborhood of x equal to a on which the given function f is bounded। एक ओपन इंटरवल पक्का सा मिल जाएगा एक इर्द गिर्द जिस पे मेरा फंक्शन पक्का बाउंडेड आएगा। ठीक है, ये पहला हथियार। अब दूसरा, एलईबी प्रॉपर्टी को बड़े क्या कहते हैं, ज़हीन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम यूज करने जा रहे हैं। प्लीज साथ दीजिए मेरे बच्चों, गौर फरमाइए। मैं एक सेट ई डिफाइन करने जा रहा हूं। ठीक है जी, हाँ, नाइस नाइस नाइस। सर क्या है बताता हूँ। तूने क्या शो करना सर, पूरे क्लोज एबी बाउंडेड शो करना। मैं कहा ठीक, तो ऐसा कर, वो सारे के सारे एक्स लिया क्लोज एबी में, सच दैट, सच दैट, सच दैट एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज ए टू क्लोज एक्स। टेक इट, टेक इट, टेक इट। कर
पक्का? साथ है ना? देखो सारे बातें करूंगा इसके बारे में, एलयूबी प्रॉपर्टी क्या है तो सब बात करता हूं, नोट्स करो। अगर मैं शो कर दूं कि बी इस सेट में, मेरा काम खत्म। पहले ये बताइए, समझ आई बात? ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख, यस अगर मैं शो कर दूं, शाबाश। अगर बेटा मैं शो कर दूं स्मॉल बी मेरा बेटा इस ई में बैठा हुआ, स्मॉल बी ऐसा है, एफ इज बाउंडेड फ्रॉम ए टू बी, यही तो चाहिए। तो स्ट्रेटजी तुम्हें समझ आ गई सब ने क्या यूज करना, ठीक है। काम है किसी पे करना है, ये भाई देखो, हम किसे अटैक करने जा रहे हैं? वी आर अटैकिंग ही, देखो वी आर गोइंग टू अटैक सेट कैपिटल ई, वी आर गोइंग टू अटैक बच्चों सेट कैपिटल ई। सर अटैक करने का मतलब, अटैक करने का मतलब ये है कि बच्चों अगर हमने शो कर दिया कि जो बी भाई साहब है वो सेट ई में बैठे हैं, मेरा काम वहीं खत्म, मेरा काम वहीं खत्म। लिखते बात, ठीक बेटे, है ना? हाँ बड़ी ठीक है, तो समझ आ गई। अगर बी आ गया तो फिर ए से बी तक बाउंडेड हो गया, वही तो करना बेटे। यस, अब सेट ई पे काम करना शुरू कर। और जो मैं कह रहा था कि तुम थोड़े और मैच्योर फील करोगे अपने आप को मैथमेटिक्स में, वो अभी तुम्हें समझ आएगा कि एलबी प्रॉपर्टी की कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर बी इस सेट को बिलोंग ना किया तो कैसे? सुनते रहना और देखते रहना कि क्या होगा। करे बेटे, पहली बात मेरे बच्चों, क्या सेट कैपिटल ई नॉन एम्प्टी है सर? क्यों सर? ए पे ना, सुनते रहना, ए पे फंक्शन कौन है सर? मैं कहता हूं तो सर ए के इर्द गिर्द एक ऐसा ओपन इंटरवल पक्का मिल जाएगा जिसपे फंक्शन बाउंडेड आएगा। मैं क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सर कि सर सुनते रहना, लिखूंगा नहीं ऐसे लेकिन सुनते रहना कि मुझे एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाएगा सच दैट ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा में फंक्शन बाउंडेड आएगा। मैं कहा, अच्छा डेल्टा तो इसमें है ही नहीं, तो सर मैं यहां बात कर कि मेरा फंक्शन एक डेल्टा, एक पक्का ऐसा पॉजिटिव नंबर डेल्टा मिल जाएगा सच दैट मेरा फंक्शन इस डोमेन में बाउंडेड आएगा। मैं कह रहा देखो ठीक है। अब होल्ड करना, हमें दिख रहा है ए प्लस डेल्टा बाई टू इसके अंदर बैठा हूं, है ना? है ना? ए प्लस ए से ए प्लस डेल्टा के बीच में ए प्लस डेल्टा बाई टू बैठा हुआ, और फंक्शन यहां से मुझे पता लगता है कि फंक्शन ए से ए प्लस डेल्टा बाई टू में बाउंडेड आएगा। मतलब ए प्लस डेल्टा बाई टू, कोई डेल्टा सम पॉजिटिव नंबर, ए प्लस डेल्टा बाई टू सेट को बिलोंग कर, हेंस सेट इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। देखो, लिख बेटे, देख यहां यूज हो रही है लोकल बाउंडेडनेस। लिख बेटा, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट। ठीक है बेटे, है ना? हाँ सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है सर। ई नॉन एम्प्टी हो चुका है जी, ई सबसेट ऑफ आर है। और अच्छी बात समझो, ई में जो भी एलिमेंट्स एक्स आ रहे हैं वो सारे बी से छोटे हैं बराबर ही, मतलब बी इस सेट का अपर बाउंड है। थैंक यू सो मच। ई नॉन एम्प्टी, ये सबसेट ऑफ आर इज बाउंडेड अबव। ये तीनों चीज इंप्लाई करती हैं कि सेट ई का एलयूबी एग्जिस्ट करता है। देखो देखो शाबाश, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, ठीक है बेटे, बहुत अच्छा।
ऑनर स्टूडेंट्स यहाँ तक साथ है बेटा, प्लीज कंफर्म कर दो। यस सर। गुड टू नो बेटा, गुड टू नो, प्लीज साथ रहिएगा। चलिए तो ठीक, बढ़िया चीज है। मैं कहा यस, मुझे लग गया पता कि सेट ई का जो सुप्रीम है वो कोई ना कोई सी निकल के आएगा। ठीक, ओके, सी नाम दे, बहुत नाइस। अब नोटिस करो, सी सुप्रीमम है इस सेट का, ठीक है, तो सी पक्का ए प्लस डेल्टा बाय 2 से बड़ा या बराबर आएगा, मतलब ए से बड़ा या बराबर आएगा। गुड, बी सेट ई का एक अपर बाउंड है, तो पक्का बी इसके लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा या बराबर आएगा। देखो क्लियर, देखो क्लियर, सी लाइज बिटवीन स्मॉल एंड स्मॉल। रीजन लिख के, क्यों, रीजन लिख के बेटा, क्यों ऐसा क्यों? हाँ बेटा लिखते बात करो, बी फास्ट। ठीक है बेटे, है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सभी साथ हैं। ये अब मैं सर आगे बात करने जा रहा हूँ। शाबाश बेटा, बेटा बहुत बढ़िया। अब आ रहा है वो, अब है मोमेंट ऑफ ट्रुथ। अभी तक सब नॉर्मल, अब है वो, होल्ड रखना। हाँ जी, सी लाइकर है एसीबी के बीच में, ठीक है। तो देखो वैसे तो क्लियर ही है, सी ए से बी के बीच में, ठीक है, लेकिन क्या ये यहीं से मैं कह सकता हूं कि सी ई को बिलोंग कर रहा है? एकदम से नहीं कह सकता, क्योंकि जो भी एलिमेंट ई को बिलोंग करेंगे उनके पास ये ऐसी प्रॉपर्टी और ये होनी चाहिए। हाँ सर ये तो है। अब होल्ड करो, सी भाई साहब जो है ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब हाँ उसमें लाई कर रहे हैं, मतलब ये बात क्लियर है कि सी के ऊपर मेरा फंक्शन बाउंडेड है, फंक्शन कॉर्डनेस है, ठीक है, सी पे कॉर्डनेस आएगा। और अब पता है तुम्हें कि अगर सी पे कॉन्ट्रेंस है मेरे शेर, तो 100% है सी पे वो लोकली बाउंडेड आएगा। तो मेरा बेटा अगला मतलब क्या करने जा रहा हूं मैं और क्यों करने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से मेरे बच्चों। अगर मैं शो कर दूं कि जो लीस्ट अपर बाउंड है सटी का, जिसे तुम सी कह रहे हो, अगर मैं शो कर दूं सी और बी सेम है, मेरा काम खत्म। कंफर्म करो यस, साइड में लिख लो, साइड में लिख लो। या अगर मैं ये शो कर देती हूं कि लीस्ट अपर बाउंड मेरे सेट ई का कैपिटल बी ही है, मतलब स्मॉल सी को मैं बी के बराबर शो कर देती हूँ, वी आर डन। लिख के बात करो कुछ, बी फर्स्ट। ठीक है बेटे, है ना? नाइस, ठीक, ओके। अब इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं वो सुनो, ये स्ट्रेटेजी है, ये थोड़ा हमें बेहतर कर जाएगी, प्लीज साथ में। ठीक है सर, इतना तो समझ आता है, ठीक है। इसको बच्चों थोड़ा छोटा करते हैं ताकि हम मेन मुद्दे की बात करें। साथ आने बेटा प्लीज, देखो, चलो आओ साथ आने। सर कैसे शो करें, मैं क्या बता, होल्ड। मेरे बेटा एफ इज कॉन्टिन्यूस एट इक्वल टू सी, मतलब सी के इर्द गिर्द मुझे एटलीस्ट एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जिसमें मेरा फंक्शन बाउंडेड आएगा। दिस इंप्लाइज f is locally bounded around c, that is, this implies there is just a delta positive such that f is bounded on, साथ में मेरे बच्चों, c minus delta to c plus delta। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है सीधा। अब साथ है ना, और ध्यान सुनो, c हमारे सेट e का लीस्ट अपर बाउंड है। हमें लीस्ट अपर बाउंड की एक प्रॉपर्टी याद कि अगर कोई नंबर मेरे सेट का एलईबी होता है तो किसी भी पॉजिटिव नंबर डेल्टा के लिए अगर मैं सी प्लस डेल्टा करता हूं, सी माइनस डेल्टा करता हूं, तो सी माइनस डेल्टा और सी के बीच में मुझे सेट का एटलीस्ट एक एलिमेंट मिल जाता है। ऑनेस्ट स्टूडेंट्स साथ में बच्चे, यस ग्रेट टू नो, नाइस। सो दिस इंप्लाइज मेरे बच्चों there exists small x in vector set E such that c minus delta is less than x is less than c, less or equal to। लिखो, ये इंपॉर्टेंट, लिखो बस, हो गया अपना।
सर हमने जब ए के लिए बोला था कि मतलब ए पे लोकली बाउंडेड है, इसीलिए डेल्टा यूज किया था ना वहां पे, तो यहाँ डेल्टा वन हाँ यूज हाँ किया तो हाँ, नहीं कर सकते, डेल्टा डैश कर, डेल्टा डैश कर, सही करेंगे, सही कर, वो कोई दिख नहीं रहा, ओके। ठीक है बेटे, तू सही कर बेटे, सही कर, डेल्टा डैश कर, सही कर, वो डेल्टा यूज किया बेटे इसलिए, सही करे बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया, लिखते बेटे, लिखते बात कर बच्चों, बी फास्ट, बी फास्ट। ठीक बेटे, बहुत शानदार, बढ़िया, ओके। नोटिस करना, हमारा काम अब धीरे धीरे करके होता चला जा रहा है। सर कैसे बता मेरे बच्चों, देखो हमें पता एक्स एट ई में मेरा फंक्शन ए टू एक्स में फिर पक्का बाउंडेड आएगा, ठीक। अब हुआ क्या ना, ऐसा कुछ हुआ, देख बेटा, ए एक्स सी माइनस डेल्टा, ये बैठा हुआ बेटा, सी यहां पे कहीं होगा बेटा, ठीक। अब मुझे पता है मेरा फंक्शन ए टू एक्स में बाउंडेड है, मेरा फंक्शन सी माइनस डेल्टा से सी में बाउंडेड है। साफ होते बोलना मेरे बच्चों, चलो ऑनेस्ट प्लीज कंफर्म। यस सर। बहुत शानदार, लिख के बात करो, लिखो लिखो, ये पता लग गया सी जिसे आप एलयूवी कह रहे थे सेट ई का, गौर फरमाइए, इससे ये पता लग रहा कि सी सेट ई को बिलोंग कर, लिखो शाबाश, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट। ठीक है बेटे, ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप सभी यहां तक साथ हैं, चेक करो बी फास्ट, यस और नो, ठीक है, यस सर। समझ रहे बेटा, बस बस पहुंच गए तुम, बिल्कुल बिल्कुल एंड पे खड़े थे, तुमने दिखा दिया जो लीस्ट चैप्टर बाउंड आप मान रहे थे आपके सेट ई का, वो आपके सेट को बिलोंग कर चुका है। अब यहीं पे अगर सी और बी बराबर हो गए, लेट इट पॉसिबल सी इज नॉट इक्वल टू बी, लेट इट पॉसिबल प्लीज स्ट्रिक्टली लेस देन बी, सही, ओके बच्चों, अगर सी बी से स्ट्रिक्टली छोटा है, साथ नंबर, तो पक्की बात है, साथ देना मेरे बच्चे, देयर एग्जिस्ट, मैं ना एक ये जानता हूं, अगर सी बी से छोटा तो कोई ना कोई ऐसा डेल्टा वन पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता हुआ, एग्जिस्ट डेल्टा वन पॉजिटिव, और मैं इस डेल्टा वन को इस डेल्टा डैश से छोटा लूं, डेल्टा वन पॉजिटिव, सच डेल्टा वन लेस देन डेल्टा डैश, सच दैट सी प्लस डेल्टा वन लाइज बिटवीन सी टू बी, ठीक है ना, कि सी बी से छोटा है तो ऑफकोर्स उनके बीच वाले पॉइंट्स होंगे काफी सारे, देखो बात करते हैं, पहले साइड में लिख लेना, अगर सी और बी बराबर आ गए वी आर डन, लेट इट पॉसिबल सी इज नॉट इक्वल टू बी, देखो लेट इट पॉसिबल सी इज नॉट इक्वल टू बी, लिखते बात करो बेटा, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट, ठीक है, दैट इज देयर इज अ डेल्टा वन पॉजिटिव, और मैं बड़ी चालाकी से ले रहा हूं, अभी तुम्हें समझ आएगा क्यों अच्छी चीज थी, ठीक है, डेल्टा वन एक पॉजिटिव ले रहा हूं, डेल्टा डैश और जीरो के बीच में ऑफकोर्स, सच दैट सी लेस देन सी प्लस डेल्टा वन लेस देन बी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स करते बात कीजिए प्लीज, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट, डन सर। यस सर। ध्यान सुना, देखो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, सर कहाँ, ये कहाँ, इधर 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 इधर, बच्चों मानते ना सी प्लस डेल्टा वन जो तुम ले रहे हो, वो सी प्लस डेल्टा वन जो तुम ले रहे हो, ये मेरे बच्चों पक्का बिलोंग करेगा सी माइनस डेल्टा डैश से, सी प्लस डेल्टा डैश को बोलना जरा, यस सुनो, यस सर। गुड टू नो, गुड टू नो, गुड टू नो, गुड टू नो, ध्यान सुनो, मतलब सी प्लस डेल्टा वन
के ऊपर मेरा फंक्शन एफ पक्का बाउंडेड आएगा, क्योंकि देखो इस पूरे इंटरवल में बाउंडेड था, ठीक है। तो मुझे लग गया पता, फिर सी प्लस डेल्टा वन पे भी बाउंडेड आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म कर दो प्लीज, यस और यस सर। सुप्रीमम पे होल्ड रखना। कॉन्ट्रडिक्शन। वाह वाह, आ गया देखो, देखो वही आ गया मेरे बच्चों का सी प्लस डेल्टा वन यहां आ गया। इसका मतलब ये है यार, सी प्लस डेल्टा वन तो सी से बड़ा, और ये यहां आ गया, मतलब मेरा फंक्शन इसमें बाउंडेड हो गया। होल्ड करना, ए आइए जरा, डेल्टा वन इधर आ, सी प्लस डेल्टा वन समथिंग लाइक दैट, है ना, क्योंकि ये डेल्टा है। डेल्टा वन तुमने डेल्टा से, डेल्टा डैश है ना? हाँ डेल्टा डैश, डेल्टा वन तुमने डेल्टा डैश से छोटा लिया तो यहां पे कहीं होगा। तो नोटिस करो, यहां से तो पता लग रहा है कि मेरा जो नंबर है सी प्लस डेल्टा वन, ये तो ऐसा है कि इस पे मेरा फंक्शन बाउंडेड आ रहा है। होल्ड करो, मतलब मेरा फंक्शन जो है वो क्लोज, जैसे क्लोज सी प्लस डेल्टा वन में बाउंडेड आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म कर दो यस सर। यस समझ रहे हो सर। मैं क्या कह रहा हूँ? नाइस। और अगर मेरा फंक्शन ए से सी प्लस डेल्टा वन में बाउंडेड आ गया, मतलब सी प्लस डेल्टा वन मेरे सेट ई को बिलोंग कर रहा है, सी प्लस डेल्टा वन तो सी से बड़ा, और तुम कह रहे हो सी एल भी था तुम्हारे सेट ई का, तो उससे बड़ा नंबर तुम्हारे सेट में बिलोंग कैसे कर सकता है? तो अगर सी वी के बराबर ना आया तो सी के एल भी होने पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। हेंस सी मस्ट बी इक्वल टू बी। आराम से लिखना बेटा, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट। आराम से लिखो, टेक योर टाइम, अपनी भाषा में लिखो, टेक्निकली हम शेयर करते हैं आपके साथ बेटा। बी फर्स्ट, बी फर्स्ट। डन सर। शाबाश मेरा बेटा, आओ जरा बात करो। ये लगा कर, आओ जरा बात। काका एक बार देखना जरा, पूरा दिख रहा है? चेक करिए। यस सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया या जो भी आप करते हैं, ठीक है। सारा वही काम किया, सारा वही काम किया, ठीक है। बस थोड़ा बहुत और कुछ एक आधा मसाला मसाला डाला हुआ इसमें, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम काम है बेटे, ठीक है। हाँ, और कुछ नहीं। आ जाना बेटे, ये लो, करो। बी फर्स्ट, बी फर्स्ट बेटे, बी फर्स्ट। डन सर। शाबाश बेटे, बहुत ही शानदार। आप बाकी लोग भी साथ हैं, कंफर्म कर दीजिए प्लीज। यस सर, डन। शाबाश बेटे, बहुत शानदार, बढ़िया, गुड टू नो। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं, साथ दीजिए जरा, करें बेटे। मेरे बच्चों ये थ्योरम करते ही ना, इसकी एक बहन सामने निकल के आती है, यहीं पे अभी साथ के साथ, साथ के साथ, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, कि वो आप लोग बड़े कर ना जहनी तौर पे आराम से, जैसे पानी पीते हैं ना, वैसे आपको समझ आ, ये आपको पता है मैं जो कहने जा रहा हूं, बस सुनिए ध्यान से। अगर फंक्शन एफ किसी क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्ट्रेंस हो शो कर दिया, पक्का बाउंडेड आएगा, दो दो तरीके से। सिर्फ बाउंडेड नहीं आता फंक्शन क्लोज ए बी में, इससे एक्स्ट्रा बात हो रही होती है, और वो ये होती है बच्चों, ध्यान सुनना, कि फंक्शन उस क्लोज इंटरवल ए बी में अपने बाउंड्स को अचीव करता है। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है, क्लोज ए बी में अगर फंक्शन कॉर्नर है, हाँ बाउंडेड आएगा, और ठीक है। खास बात कुछ हो रहा है, खास बात ये है कि ए से बी के बीच में मुझे x1 पक्का ऐसा मिल जाएगा, सच दैट f ऑफ x1 फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आएगा। एंड सेकेंडली
ए से बी के बीच में मुझे x2 ऐसा पक्का मिल जाएगा कि f ऑफ x2 फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू निकल के आएगी। तो अगला जो रिजल्ट है मेरे बच्चों वो ये है कि फंक्शन f अगर क्लोज इंटरवल ab में कॉर्डिनेट्स, देन फंक्शन f attains its bounds on closed interval ab। देखो नेक्स्ट, देखो शाबाश। देखो आपके प्रीवियस थ्योरम की जो करोलरी है वो ये निकल के आती है मेरे बच्चों, लिख लो प्लीज। that a continuous function on closed interval ab attains its bounds, attains its bounds। ठीक है बेटा, है ना, बहुत शानदार, बढ़िया। एंड ये आसान है सही में, मैं वैसे मजाक नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सही में आसान तो साथ है, और ये बेटे फ्लो से जाएगा, बहुत फ्लो से। ठीक है, हम इसको दो हिस्सों में करेंगे ऑफकोर्स। पहला हिस्सा दिखाएंगे कि फंक्शन के लिए क्लोज एबी में आपको एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा सो दैट उसमें फंक्शन अपनी सबसे बड़ी वैल्यू लेगा, ये केस 1। सेम तरीके से हम शो करेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू भी अटेन करें। ठीक है, कोई फरमाइएगा जरा। हमें गिवन है मेरे बच्चों, साथ रहना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा, मतलब इस लेवल पे तुम लोग की ये अब तुम्हें बिल्कुल फ्लो में जाता देखना चाहिए। आजा, फंक्शन मेरे बच्चों कोऑर्डिनेट्स दिया, क्लोज एबी हमें शो क्या करना है, देन देयर एग्जिस्ट सम x1 in closed ab beta such that f of x1 is greater than equal to f of x for all x inclusive। ये बता पहला ये, ठीक है, करे मत। हमें अभी तक क्या पता, हमें अभी तक ये पता है कि जनाब फंक्शन बाउंडेड आएगा, मतलब सादी, मतलब अगर मैं सेट लिखता हूं बेटा, ऊपर देखो, मतलब रेंज सेट तुम्हारे फंक्शन का, तो ये सेट जो है बाउंडेड आएगा। हमें सिर्फ अभी तक ये पता है पिछले थ्योरम से, पर अगर ये बाउंडेड आएगा, नॉन एम्प्टी सबसेट है बेटा आर का, बाउंडेड है, मतलब बाउंडेड है वो भी, बाउंडेड बिलो भी है, तो इसका सुप्रीमम पक्का एग्जिस्ट करेगा। इसके सुप्रीमम को मैं कैपिटल एम नाम दे, मुझे ये शो करना है कि मेरा फंक्शन क्लोज एबी में पक्का एक ऐसा पॉइंट लेके बैठा है x1 कि f ऑफ x1 m के बराबर हो रहा है। मेरा टारगेट है। क्या मेरे बच्चे सभी साथ हैं? यस सुनो, यस सर। सो नाइस। लिखो टारगेट, लिखो फिर बात करें, टारगेट लिखो, बी फास्ट। लिख के बात करो बच्चों, बी फास्ट, बी फास्ट। ठीक है बेटा, है ना, बड़ी टारगेट क्या है सर? टारगेट ये दिखाना है कि एक एक्शन मिल जाएगा मुझे क्लोज एबी में, सजा एफ एक्शन है। ठीक है, देखो मिल गया तो ओके, ना मिला तो तुम्हें कॉन्ट्रडिक्शन दिखानी पड़ी। लेट इट पॉसिबल, नहीं है कोई ऐसा एक्शन कि भैया सजा एफ ऑफ एक्शन हो रहा, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेट इट पॉसिबल नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना बेटा, ऊपर देखना जरा, इसका मतलब ये है कि m माइनस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इंक्लूसिव। कंफर्म कर दो बेटा ये सब, लिखो वी विल अटैक, शाबाश, लिखो वी विल अटैक दिस थ्योरम बाय कॉन्ट्रडिक्शन, वी विल अटैक दिस थ्योरम बाय कॉन्ट्रडिक्शन। सो लेट इट पॉसिबल, लेट इट पॉसिबल m minus f of x is strictly greater than 0 बच्चों for all x inclusive। ठीक, ठीक है बेटे, ओके। अब हमें पता मेरा फंक्शन एफ कॉन्डेक्स है क्लोज एबी पे, यस। तो गौर फरमाना बेटे जरा, एक नया फंक्शन देखो जी,
क्लोज एबी से आता है। सर वो क्या है, बस आराम से देखना, ये थोड़ा सा है चालाकी है मेरी। देखो फंक्शन देखो, एफ कॉन्टिनेंस है क्लोज एबी में ना, तो जी भी कॉर्डिनेट है क्लोज एबी में। सो क्यों कॉर्डिनेट आएगा, एफ एक्स एम वैल्यू ले रहा है, नहीं ले रहा सर। तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो है ना, हाँ सर। डिनोमिनेटर कॉन्टिनेंस है ना, हाँ सर। तो कॉन्टिनेंस बाय कॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस नहीं आता। लिखो, नाउ सिंस एफ is continous on closed AB, then so is G defined below. Then so is G defined below beta. ठीक है, बहुत अच्छा। अब G कॉन्टिनेंस है क्लोज AB में, ठीक है। अभी हमें पिछले थ्योरम में कुछ पता लगा, अगर के फंक्शन क्लोज AB में कॉन्टिनेंस हो तो पक्की बात है वो बाउंडेड अबव भी होता है, बाउंडेड बिलो भी होता है, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं, यहां से मैं कह सकता हूं there exists a positive number A such that the G of X is less or equal to A for all X in closed AB बेटा, मानता है इस बात को? यस, बट जी ऑफ एक्स है क्या, वो तो ये मतलब 1 अपॉन m माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स इन क्लोज एबी बेटा। यस, 7 नंबर बच्चों। तो यहां से मुझे समझाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जरा, ठीक है, कि मेरे पास m माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1 बाय ए फॉर ऑल एक्स इन क्लोज एबी। यस, इसको इधर लेके आओ, मतलब m माइनस 1 बाय ए इज ग्रेटर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन क्लोज एबी बेटा। कंफर्म करो यस और हाँ बच्चों, कंफर्म करो यहां तक यस और ऑल स्टूडेंट्स प्लीज कर, शाबाश, नोट्स कर रहे हो, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। एम तो तुमने सुप्रीमम लिया हुआ, तो एम अगर सुप्रीमम है तो एम से छोटा ऐसा पॉजिटिव नंबर मिल कैसे गया जो आपके फंक्शन के हर एलिमेंट से बड़ा बराबर है। एम से छोटा अपर बाउंड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है आपके सेट का, वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है कि क्योंकि आपने गलत अज्यूम किया था कि कैपिटल एम अटेन नहीं हो, इसलिए दिक्कत आ रही। साथ होते यस बोलो बच्चों, यस सुनो, यस सर। लिखो फिर बात करते हैं, शाबाश लिख बेटा। ठीक है बेटे, ठीक, इसका जरा टेक्निकल प्रूफ एक बार तुमने कर ही लिया। आज मनुष्य ये मनुष्य चेक कर लीजिए। लो बेटा, हाँ बेटा, करते जरा बात करो। चले बच्चों आगे, कंफर्म करो। नाइस बेटा, ठीक है बेटा, लो बेटा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म करो बेटा, इज ऑल ओके, यस और यस सर। सो नाइस, बहुत शानदार बेटा। ठीक है जी, फिर आज की क्लास फिर यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। और कल से लिमिट्स के ऊपर देखो, वैसे तुम्हारा लिमिट्स का मेन काम हो गया, जिसने कॉन्टिन्यूटी में खेलना सीख लिया ना, लिमिट का जो मेजर पोर्शन हो गया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो लिमिट में स्पेशल लेकर के आती है उसे डिस्कस करेंगे, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद यूनिफॉर्म क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। विद दिस बीइंग सेड बच्चों, आज की इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे आप सभी से सेम टाइम सेम जगह।
चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू बेटे। सर हाँ गुड़िया, सर हमारा जो लीनियर अलजेब्रा में ना थ्योरम्स वाला पार्ट रहता है, तो मतलब पहले ये बोला था इंस्टीट्यूट में कि वीकेंड्स में हाँ लीनियर अलजेब्रा की क्लासेस होंगी, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं हुई जब से रियल स्टार्ट हुआ है। प्लीज मुझे मैसेज कर दो, मैं करता हूँ डिस्कस, ओके ठीक है। मे भी कुछ स्किप हो गया होगा, वो वैसे बहुत ध्यान रखना हम लोगों का, ठीक है। प्लीज मैसेज कर दो, मे भी स्किप हो गया होगा, वो आपको एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, इन टच हो जाएंगे बेटे, ठीक है, ठीक है। ओके हाँ ओके बेटे, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सर, थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू बेटे, थैंक यू।